जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कभी आपने सोचा कि आदमी का जन्म एक छोटे बच्चे के रूप में क्यों होता है और छोटा बच्चा माँ को तो पहचानता है लेकिन अन्य लोगों को परिवार में देखकर रोता क्यों है? क्यों सबकी गोदी में एकदम से नहीं जाता है और छोटे बच्चे की आँख काफ़ी समय तक एक जगह पर टिकती नहीं है, यानी कि नज़र उसकी टिकती नहीं है। ऐसा ये सब क्यों होता है? ये बात सही है कि आदमी अगर बड़े आदमी के रूप में जन्म लेगा तो माँ के गर्भ में वो समा नहीं पाएगा। इसलिए आदमी का जन्म बच्चे के रूप में ही होता है और हर प्राणी का जन्म बच्चे के रूप में ही होता है। अब रही बात बच्चा रोता क्यों है, नए परिवार को देखकर बच्चे की नज़र कुछ समय तक क्यों नहीं टिकती है एक जगह पर? ये तो आप भी जानते हैं कि हर मनुष्य का जन्म कर्मानुसार पुनर्जन्म अवश्य होता है और विरले ही ऐसे मनुष्य होते हैं जो भगवान को वर्तमान जन्म में ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष मिल जाता है। लेकिन मोक्ष सबको नहीं मिलता। जिनको मोक्ष नहीं मिलता और मनुष्य योनि दोबारा मिलती है और पूर्व जन्म में भी वो मनुष्य योनि होते हैं में रहते हैं क्षमा कीजिएगा। तो सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार अंत्येष्टि के समय उनकी कपाल क्रिया भी की जाती है और कपाल क्रिया इसलिए की जाती है कि मनुष्य वर्तमान जन्म की समस्त यादों को यहीं छोड़कर चला जाए और अपनी अगले यात्रा पर वो पुरानी यादों को लेकर ना जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। पूर्व जन्म में मनुष्य जिससे बहुत अधिक लगाव रखता है उसे वो पुनर्जन्म के बाद भी याद रखता है और बच्चे के रूप में वो उसी को ढूंढता रहता है नए परिवार में। और जब वो व्यक्ति उससे नहीं दिखता तो वो अनजाने चेहरों को देखकर रोने लगता है और दुखी होने लगता है। वो ये सोचता है मनी मन कि मैं कहाँ आ गया, मेरा वो कहाँ है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये बात सही है कि चूँकि छोटा बच्चा दूध पीता है इसलिए वो माँ को तो पहचान जाता है, लेकिन अन्य सबको वो नहीं पहचान पाता है। उसकी आंखें भी किसी पर इसलिए नहीं टिकती हैं शुरू में क्योंकि वो सिर्फ उसी को ढूंढता है और उसी को पहचानता है जिससे वो पूर्व जन्म में बहुत लगाव रखता है। और यही कारण है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी आंखें टिकने लगती हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ये स्वीकार कर लेता है कि वो कहीं और आ गया है और नए लोगों को देखकर उनसे उनकी हंसी को देखकर, उनके प्यार से बोलने के ढंग को देखकर वो उनसे प्रभावित होने लगता है। थोड़ी सी बुद्धि भी बच्चे की और परिपक्व होने लगती है और बच्चा पुराने जन्म को भूलने लगता है और धीरे धीरे वो नए परिवेश में, नए परिवार में अपने को स्वयं प्रकृति के कारण एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है। पुनर्जन्म होता है इसीलिए बच्चे के रूप में आदमी जन्म लेता है और बच्चे के रूप में ही वो शुरू में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वो अपने पुराने परिवार को भूलता है। कहने का मतलब ये है कि कपाल क्रिया से मनुष्य सब कुछ नहीं भूल पाता। कई यादें जिनसे वो बहुत लगाव रखता है उनकी यादें लेकर वो अगले जन्म में भी यदि उसके मनुष्य योनि मिली है तो वो उस मनुष्य योनि में पुनः उसी व्यक्ति को अवश्य ढूंढता है। स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य आदमी के रूप में बच्चे के तो मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य की योनि में बच्चे के रूप में
जन्म क्यों लेता है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।